कैसे हैं आप दोस्तों। आजकल मार्केट में मोबाइल के डिस्प्लेस को लेके काफ़ी सारे नए टर्म्स आ गए हैं जिनको लेके आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा डिस्प्ले टाइप बेहतर है। क्या एमोलेड बेहतर है पीओलेड से, या जीओलेड बेहतर है एमोलेड से, या फिर इन सभी से सुपर एमोलेड बेहतर है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा डिस्प्ले टाइप जो है इन सभी में बेहतर है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा कि इन सभी डिस्प्ले में क्या फ़र्क है और ये कैसे काम करती हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल के लिए गूगल बाबा तो है ही। तो अब शुरुआत करते हैं ओलेड डिस्प्ले से। देखिए ओलेड डिस्प्ले और कुछ नहीं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स की एरे हैं, या यूँ कह सकते हैं मैट्रिक्स है, जहाँ पे ये सारे लाइट इमिटिंग डायोड्स एक साथ कनेक्टेड हैं। और अब इन सभी लाइट इमिटिंग डायोड्स को आप पिक्सल समझिए, और इन पिक्सल्स को चालू बंद करने के लिए हमको वायरिंग तो करनी पड़ेगी ना, या यूँ कह सकते हैं सिंपल शब्दों में तार तो जोड़ने पड़ेंगे। और अब इन्हीं तारों को जोड़ने के लिए दो तरीके की टेक्निक्स को उपयोग में लेते हैं। एक है एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स और वहीं दूसरी है पैसिव वायरिंग मैट्रिक्स। और अगर पहले हम बात करें पैसिव वायरिंग मैट्रिक्स की, तो दोस्तों ये इस तरीके की टेक्निक होती है जिसमें वायरिंग को रो वाइज कनेक्ट किया जाता है। यानी कि एक रो में जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, या फिर जितने भी लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं, या फिर एक रो में जितने भी पिक्सल्स हैं, वो एक साथ ही चालू कर दिए जाएंगे और एक साथ ही बंद हो जाएंगे। और इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक है, और वो ये है कि देखो यहाँ पे आप अगर चाहो कि सिलेक्टेड पिक्सल की ब्राइटनेस को हम कम ज़्यादा कर दें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। और ऐसा इस कारण से क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप सिलेक्टेड पिक्सल को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और इसी कारण से इस टाइप की डिस्प्लेस का मेजॉरिटी एरिया जो है हमको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, यानी कि वो ज़्यादातर समय बंद ही रहता है। और इसलिए ये जो डिस्प्लेज हैं खास तौर से उपयोग में ली जाती हैं फिटबिट में। पर वहीं अगर हम बात करें एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जिस कारण से हम यहाँ पे हर एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही टेक्निक मोबाइल के डिस्प्लेज में भी यूज़ की जाती है। और अब एक खास बात देखो, ये जो नाम है एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स, इसमें से ए और एम को उठा लो और इसको ऐड कर दो ओलेड के आगे, तो क्या बन जाता है? एमोलेड। तो दिमाग की बत्ती जली ना, तेरी भी जली ना। वहीं दोस्तों अब देखो, सैमसंग एक ब्रांड है और वो चाहेगा कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देखें। और इसीलिए उसने डिस्प्ले जो उसकी नॉर्मल एक एमोलेड डिस्प्ले है, उसको बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग करने के लिए उसने एमोलेड के आगे जोड़ दिया सुपर। तो भैया एक हाईलाइटेड शब्द बढ़ गया, सुपर एमोलेड। ये एक हाईलाइटेड बज़ क्रिएट करता है। और अब उसने क्या किया, सुपर एमोलेड नाम से पेटेंट ले लिया। और इसी कारण से हमको सिर्फ सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो सैमसंग के डिवाइसेस में ही देखने को मिलती है, पर एक्चुअल में है वो वही आम एमोलेड डिस्प्ले जो हमको दूसरे और डिवाइसेस में देखने को मिलती है। और अब इसके साथ ही बात करें पीओलेड डिस्प्ले की, तो देखिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। ये डायग्राम जो है एमोलेड डिस्प्ले का एक बेसिक स्ट्रक्चर शो करता है, जिसमें सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं वो इस एमोलेड डिस्प्ले का सबस्ट्रैक्ट है। और ये सबस्ट्रैक्ट ही अगर हम प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर कर दें तो बन जाता है प्लास्टिक का पी और ओलेड, तो पीओलेड। और वहीं अगर इस प्लास्टिक की जगह हम यूज़ कर लें ग्लास को, तो वो बन जाता है जीओलेड। तो बस इतना सा ही फ़र्क था पीओलेड और जीओलेड में। यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट का अगर आप मटेरियल चेंज कर देते हैं तो डिस्प्ले का टाइप चेंज हो जाता है। पर इस छोटे से चेंज को करने से एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है फ़र्क हमको देखने को मिलता है। और वो फ़र्क ये है, इसको चेंज करना क्यों भाई ज़रूरी है? वो चेंज इसलिए किया जाता है कि देखो, अगर ग्लास की जगह आप प्लास्टिक को यूज़ करते हो तो पहली बात तो ये कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी और आपकी डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाएगी। और साथ ही प्लस पॉइंट ये होगा कि वो फ्लेक्सिबल होगी। आजकल जो आप मोबाइल देख रहे हो जिनमें फोल्डेबल डिस्प्ले आ रही हैं, वो इसी टेक्निक की मदद से वर्क करती हैं। क्योंकि क्या है, वहाँ पे आपको डिस्प्ले फोल्ड करनी है, यानी कि आपकी डिस्प्ले फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और पीओलेड जो टेक्निक है उसमें आप ये अचीव कर सकते हो। और वहीं अगर बात की जाए जीओलेड की, तो वो
थोड़ी सी बेहतर होती है डिस्प्ले में, क्योंकि सब्सट्रैक्ट जो ग्लास है वो ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट करता है। पर उसका ड्रॉबैक ये है कि उसकी कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, और साथ ही डिस्प्ले मोटी होगी तो मोबाइल भी मोटा हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस कारण से दोनों अलग अलग जगहों पर यूज़ की जाती हैं और दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने आ गया होगा कि एक नॉर्मल ओलेड, एमोलेड, पीओलेड, जीओलेड, सुपर एमोलेड, इस तरीके की टर्म्स में या यूं कह सकते हैं इन सभी डिस्प्ले में क्या फ़र्क है। और अब बात आती है कि आखिर इन सभी में से कौन सी बेस्ट डिस्प्ले। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे सिर्फ इनकी डाटा शीट या यूं कह सकते हैं इनके जो स्पेक्स हैं उनको देख के नहीं बता सकते कि आखिर कौन सी डिस्प्ले बेहतरीन है, क्योंकि दोस्तों एक डिस्प्ले को बेहतरीन बनाने के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसका कलर गैमेट जो सबसे ज़्यादा मेन है, इसके बाद फिर उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है, इसके अलावा भी पिक्सल अरेंजमेंट कैसा है, भाई अलग अलग तरीके के पिक्सल्स अरेंजमेंट भी होते हैं। तो ये इसमें कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि एक डिस्प्ले कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसलिए इस तरीके के कंपैरिजन में हम नॉर्मली जो है डिस्प्ले को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि अगर दो एमोलेड डिस्प्ले हैं तो उनमें से कौन सी एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा नेट्स जो ब्राइटनेस के लिए उपयोग में लिया जाता है वो तो एक अलग ही टर्म है। तो दोस्तों ऐसे ऑल टोटल मिला के हमको पता चलता है कि एक कौन सी डिस्प्ले जो है इनमें से बेस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और हाँ, अगर कोई सवाल है या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं, और अगर अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आपका ऐसा कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।